नमस्कार दोस्तों। एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि मैं एनलाइटमेंट एक्सचेंज की सीरीज में कुछ नया और कुछ विजनरीज को और लेके आऊंगा। तो ऐसे ही एक विजनरी है हमारे साथ जिनका नाम है श्रीमती सुशीला सिंह जी। तो ये हैं प्रिंसिपल ग्लोरियस कॉन्वेंट स्कूल की, और ये ही एक कह सकते हैं कि ये एक ग्रोइंग स्कूल है, वी कैन से फ्यूचरिस्टिक स्कूल है विच इज फोकसिंग टोटली ऑन स्टेम लर्निंग, और इसको इंक्यूबेट भी कर रहा है क्लब के थ्रू। यहाँ पे इंक्यूबेट किया गया है जिसको एक लैब, एक कम क्लब बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें बच्चे हर फ्राइडे सैटरडे को एक एक्टिविटी करते हैं और स्टेम से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। तो ऐसी ही चीजों के बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है स्कूल में और कैसे आप फोकस कर रहे हैं नई नई चीजों को इक्विप करने के लिए। So welcome ma'am, we are blessed that you are with us in the episode of Enlightenment Exchange. So बहुत से सवाल होंगे, तो सबसे पहला सवाल ये है कि कुछ जैसे अभी आपने एक साइंस एग्जीबिशन शायद किया था, उससे स्टार्ट करते हैं। तो उसके बारे में कुछ हमें बताएं कि क्या क्या आपने किया, कैसे किया, कौन आया था, क्या हुआ था, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें please। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों ने बहुत सारे जो प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह पे वर्क किया टीचर्स के साथ मिलकर, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला बच्चों को। नई नई चीज़ें थी, कैसे कैसे इन्वेंशन होते हैं, सब कुछ जो भी स्टम लैब में वो सीख रहे हैं उसका एक तरह से एक पूरा एक कैलकुलेशन, एक इकट्ठा जो सब पेरेंट्स के सामने और सबके सामने देखने को मिला। इतने दिन की जो एक जर्नी थी इनकी स्टम लैब में, तो वो सब कुछ जो है बच्चों अराउंड 10 मंथ्स के ऊपर बिल्कुल लगभग। तो क्या क्या बच्चों ने सीखा, क्या क्या अडॉप्ट किया, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उस पर बच्चों ने काफ़ी वर्क किया। सो मैम लगभग कितने मॉडल्स थे और कितने बच्चे लगभग पार्टिसिपेट किए थे? पार्टिसिपेट तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने ही किया था, और चूँकि सर और सबका जो है इतना ज़्यादा एफर्ट था इसमें कि सारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया था उन्होंने। और अप्रॉक्स 20 के करीब प्रोजेक्ट रहे होंगे बच्चों के, और बहुत अच्छा रिस्पांस था। पेरेंट्स का भी जो भी रिस्पांस आया बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत एनर्जेटिक थे बच्चे भी, बहुत एक तरह से इंकरेजमेंट हुआ बच्चों का। और लोगों की जो भीड़ थी, जो यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वो दिखा रहा था कि उनका इंटरेस्ट जो है स्टम लैब के लिए काफ़ी अच्छा है, और वो चाह रहे थे कि बच्चे कुछ न कुछ नया सीखें। चूँकि प्रेजेंट टाइम में जो है एजुकेशनल स्टडी के अलावा जो है ये स्टम लैब ने काफ़ी कुछ अलग करने की जो एक मोटिवेट बच्चों को करते हैं, वो काफ़ी अच्छा था। तो काफ़ी अच्छा रहा पेरेंट्स का भी, और ओवरऑल सबका। और टीके सुंदर मूर्ति सर की भी इसमें टीके सुंदर मूर्ति सर की विजिट भी थी, और बहुत अच्छा उन्होंने जो है बच्चों को एक तरह से अप्रिशिएशन वो किया। ओके, सो जो लोग नहीं जानते हैं कि टीके सुंदरामूर्ति जी कौन है, यू कैन गूगल हिज नेम, और आई विल बी टेलिंग यू अ ब्रीफ थिंग अबाउट हिम। लाइक ही इज द फॉर्मर मिशन डायरेक्टर ऑफ इसरो। इसरो को तो आप सब भली भांति जानते होंगे, एक सक्सेसफुल मिशन सभी कई उसके हो चुके हैं लास्ट 10 मतलब ईयर्स में, आ डिकेड। ओके, सो लेट्स कैरी ऑन। अच्छा, एक मेरा सवाल काफी आया, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ, डायरेक्टर सर से काफी मेरा रहता है स्टेम लैब से, तो आपसे आज बात करने का मौका मिला है। तो ये मेरा एक सवाल डायरेक्टर सर से भी था, आपसे मैं करना चाहूंगा। आप क्योंकि क्लास टू क्लास विजिट्स करती रहती हैं, राउंड्स लगाते रहते हैं, पीजी और नर्सरी को स्टेम लैब में क्यों इन्वॉल्व करते हैं? पीजी और नर्सरी एक क्लास का वो नहीं है कि क्राइटेरिया है कि छोटे बच्चे हैं और ऐसा नहीं है, हालांकि लेकिन है क्राइटेरिया। नहीं, आई टोटली एग्री। ओके, बट मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं। ओके, बहुत छोटे नहीं है बच्चे, ऐसा तो मुझे लगता है कि बहुत छोटे नहीं है। छोटे नहीं सर, उनकी एज के अकॉर्डिंग ही स्टम लैब में एक्टिविटी होती है, है ना। तो बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, वो एज को आप मत ये करिए कि बच्चे बहुत छोटे हैं और ये स्टम लैब में क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों का इंटरेस्ट तो है। आज के समय में जो है ये किड हैं, ये बहुत स्मार्ट हैं, दे आर वेरी स्मार्ट किड। ओके, इनकी इंटरेस्ट जो है कैसे पेपर को रोल करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है इनकी एज के अकॉर्डिंग हम स्टम लैब में बच्चों को एक्टिविटी के ही थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उनका इंटरेस्ट जो है काफ़ी डेवलप होता है। और इन चीज़ों से ही एक मतलब कैरी ऑन होता है। आप पीजी में गए, फिर नर्सरी में हैं, उसके बाद अपर क्लासेस में जब भी जाते हैं तो वो इंटरेस्ट को एक तरह से आपका कहना है कि वो बेस बन जाता है, बेस स्ट्रॉन्ग, हाँ बन जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है। खेल में सीखो, खेल में सीखो, like that, huh? Am I right? हाँ, यस, यू आर राइट।
ओके मैम, तो ये तो हो गया कि पीजी और नर्सरी को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था मैम का कि पीजी और नर्सरी से अगर हम बेस बना दें तो बट मतलब ऑब्वियस है चीज़ें कि ये बेस बनेगा और बच्चे यहाँ से इक्विप होंगे, जल्द से जल्द वो चीज़ों को ग्रास्प करेंगे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, लेवल्स बाय लेवल्स, ग्रेड बाय ग्रेड वी कैन से। ठीक है, ओके मैम। तो स्टेम से रिलेटेड एक लास्ट सवाल, फिर थोड़ा शिफ्ट करेंगे, रहेगा तो पूरा पॉडकास्ट स्टेम रिलेटेड, बट स्टेम लैब से रिलेटेड वी कैन से लास्ट सवाल है। सो ये है कि लाइक स्टेम लैब में बहुत सी एक्टिविटीज हुई होंगी पास्ट और आप विजिट भी की होंगी, ठीक है। तो इन बिटवीन आपको कौन सी एक्टिविटी उन सारी एक्टिविटीज में से आपकी फेवरेट है? रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट, ओके, क्यों? मैं इसरो से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है, और वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इन आवर स्टेम लैब। बच्चों ने बहुत अच्छा किया था स्ट्रॉ से यूज करके, और कैसे कैसे जो है सबने रॉकेट लॉन्च, छोटे बच्चों से लेकर। आई सॉ दैट वीडियो, ठीक है, उसमें वो बच्चे स्टॉर्म रॉकेट टाइप का कुछ उड़ा रहे थे, और वाटर का भी कुछ। ऐसा नहीं था कि किसी एज ग्रुप को ही पर्सनली किसी एज ग्रुप को किया था, नीचे के लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक जो है सारे बच्चों ने रॉकेट लॉन्चिंग की, खुद से की, और बहुत एंजॉय किया, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी रॉकेट लॉन्चिंग की जो है। तो लाइक आई कैन प्राउडली से कि रॉकेट लॉन्च और ये सब एक्टिविटी का फेवरेट मानने वाले लोग मैं ही अकेला नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, दैट मोटिवेट्स मी। सो चलिए अब स्टेम लैब को थोड़ा सा पॉज देते हैं, ओके, और अब आते हैं स्कूल पे, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो जैसे स्टेम के बारे में तो काफ़ी आपने कहा कि स्कूल काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे आपका स्कूल बाकी स्कूलों से क्या अलग एफर्ट दे रहा है बच्चों पे? आपको क्या लगता है कि आपका क्यों अलग है? क्या अलग से एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, या क्या कुछ अलग करा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम स्टेम? ओके, बेसिक वैल्यूज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारी सोसाइटी से एक तरह से ख़त्म हो गई है। एक ब्रांड लेबल और ये चीज़ें जो चलती हैं उसके साथ जो है हम बच्चों की जो एटिकेट्स और मैनर्स हैं, लैक ऑफ मैनर्स ख़त्म हो रहा है बच्चों को। हम बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं कि जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि आज के समय में कोई भी गेस्ट हमारे घर में आते हैं तो हमें बार बार बच्चों को पुश करना पड़ता है कि आप विश करो उनको, है ना? दैट्स नॉट गुड। चूँकि आज बिफोर 10-15 ईयर्स पहले ऐसा नहीं था, एक बार बच्चों को बता दिया है तो बच्चे जो है कोई भी गेस्ट आते हैं उनको विश करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, ये सारी चीज़ें। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। आपके कहने के बाद भी पेरेंट्स के हमारे बहुत सारे पेरेंट्स आके हमसे ये बात कहते हैं कि मैम बार बार बोलना पड़ता है बच्चे को क्या विश करो, कैसे किससे बात करनी है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये बात सही है। तो ये बहुत छोटे से ही हो रहा है, आज की जनरेशन में ये काफ़ी बहुत कॉमन हो गया है ना, और पेरेंट्स बार बार ये बात कहते हैं तो ये बहुत बुरा लगता है। तो हमारा जो है स्कूल कैंपस में कहीं ना कहीं, ठीक है, स्कूल शुडंट बी ब्लेम फॉर दैट। मैक्सिमम टाइम तो बच्चा पेरेंट्स के साथ ही रहता है। बिल्कुल रहता है। तो आरंट दे रिस्पॉन्सिबल रादर देन स्कूल? नो 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 नहीं, बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है, हाँ, वो स्कूल को ब्लेम करते हैं कि आप क्या सिखा रहे हैं। इस पे आपका क्या पॉइंट है फिर? देखिए, क्या स्कूल, मेरे हिसाब से तो आपने जो पॉइंट रखा जी, मेरे हिसाब से वो वैलिड है, और अब बहुत से लोग का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स वैलिड कि मतलब स्कूल का पूरा नहीं रहता, क्योंकि स्कूल में बच्चा 6 घंटा मैक्सिमम 8 घंटा स्कूल में व्यतीत करता है, इससे ज्यादा नहीं, उसके बाद वो घर पे ही रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे अब ब्रिंगिंग और ब्रॉटअप जैसा रहता है बच्चों का, वही वो स्कूल में आकर रिफ्लेक्ट करता है। स्कूल का काम शेप करना है। बिल्कुल। तो फिर इसमें आपका क्या पॉइंट है कि चूंकि बच्चा जब स्कूल में आया जी, तो बच्चा किसी एक का नहीं है, हाँ, बच्चा पेरेंट्स और स्कूल दोनों का हो गया, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को मिलकर करनी चाहिए, हाँ, ठीक है। अगर हम यहाँ से कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि ये चीज़ें, और स्कूल जो एक कम्युनिटी होती है, बहुत सारे एक डिसिप्लिन प्लेस होता है, क्योंकि घर जो है कंफर्ट जोन होता है बच्चों के लिए, हाँ। स्कूल में एक उनकी कम्युनिटी है, उनकी एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ हम दे रहे हैं बच्चों को, तो वो सभी के साथ एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होता है बच्चों का। वो सुन रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इसको फॉलो करना चाहिए, और सामने वाला कर रहा है तो हमें भी करना है, हाँ, ठीक।
तो घर में तो ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स अगर, चूँकि उनके साथ वो बच्चे डेली का वो रहता है, तो उसके साथ बच्चे जो है, पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो माने ना माने वो दूसरी बात होती है। नहीं मानते तो भी पेरेंट्स कहते कोई नहीं, अभी नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं। बट स्कूल जैसी जगह पर उन्हें मानना ही पड़ता है। तो जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि एटिकेट्स क्या होते हैं, आप बड़ों के फीट टच करो, आप लोगों को विश करो, आपको कैसे रहना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपके शेड्यूल कैसे होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ये मानना है कि उन चीज़ों को बच्चा मानता है और वो हैबिट में आता है। करना क्या है पेरेंट्स को कि जो चीज़ें हम उनको दे रहे हैं उसको कंटिन्यूटी में ले आएँ, उसको घर में भी उसको करवाने की कोशिश करें। हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, हमारा जो भी मोटो होता है, हम पेरेंट्स को गो थ्रू करते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं और हम ऐसा कर रहे हैं, आप इसको आगे करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत सारी शिकायतें होती हैं, हम उन शिकायतों को सुनते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं। बच्चे चूँकि अपने टीचर्स की बात, अपने स्कूल की बात कभी भी डिनाई नहीं करता, कभी मना नहीं करता। और आपको एक बात याद होगी सर कि जो हमारी स्कूलिंग जो एक्टिविटीज़ थी वो अभी तक हमारे माइंड में है। कॉलेज लाइफ की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ब्लर होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती हैं। बट स्कूल जो होता है एक ग्रोविंग फेज होता है। चाहे एक प्लांट्स को ले लें, जो आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में करवाए भी हैं, तो प्लांट्स को आप जैसे सीड्स, जैसा एनवायरनमेंट, जैसा वाटर देते हो वैसे ही वो ग्रो करता है। तो बेस ही ये बेसिक पीरियड है बच्चों का। टोटल नर्चरिंग का जो होता है वो बांट लेना चाहिए पेरेंट्स और दोनों को मिलके, दोनों को मिलके, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स इट। सो पेरेंट्स, आपने सुन लिया आपके प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा। अब इस चीज को डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना प्लस कोलैबोरेट करना, एक कोलैबोरेशन, जब पॉजिटिव कोलैबोरेशन होगा बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल, ठीक है, तो वो रिलेशन बेस्ट होगा और वो कोलैबोरेशन बेस्ट होगा और उसका आउटपुट बहुत अच्छा होगा। आई डेफिनेटली गारंटी विद इट। ओके मैम, तो ये तो हो गई नर्चरिंग की बात, कोलैबोरेशन की बात कि कैसे पेरेंट्स और स्कूल कोलैबोरेट करें। अब मेरा एक कंक्लूजन से पहले एक सवाल और आ गया मेरे मन में कि अपार्ट फ्रॉम स्टेम लैब एक्टिविटीज आप और क्या करते हैं अलग अलग, जिससे आपको लर्निंग आउटकम्स मिल रहे हैं? और लर्निंग आउटकम्स ही नहीं, खैर उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बेसिकली आप और क्या करेंगे स्टेम के अलावा या स्टीम के अलावा? तो हमारी जो है डांस क्लासेज होती हैं और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। जी। क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं बच्चों के। फिज़िकल हेल्थ के लिए सारी चीज़ें बहुत ही नेसेसरी हैं। और हमारी विज़िट भी होती है, आउटडोर विज़िट होती है। और इस बार हमने एक बिग चैलेंज के रूप में जो है लिया चैलेंज। एंड व्हाट वाज दैट चैलेंज? प्ले ग्रुप को भी विजिट पर ले गए हम जी कि देखते हैं कि लेट्स सी क्या होता है। प्ले ग्रुप के बच्चे तो बस हर 10-15 मिनट में बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे आपने टैकल किया? बहुत आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट दैट। ओके, ऑल ओवर स्टाफ जो है प्ले ग्रुप पे पूरा फोकस था, सारा कुछ जो है उनको देखना करना। बाकी बच्चे नहीं, बाकी बच्चे भी थे सर, क्योंकि दे आर एल्डर देन प्ले ग्रुप, बट नो उनके ऊपर फोकस ज्यादा करना है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रहा। और बहुत अच्छी विजिट रही हमारी, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। पहले तो पेरेंट्स शौक थे कि मतलब आप प्ले ग्रुप को लेके जा रहे हैं, 2 से 3 बार कंफर्म करना। कहाँ ये लेके गए? हमारी विजिट हुई थी सर्ववेद महामंदिर। ओके, जी, सर्ववेद महामंदिर, ये नया मंदिर है, हाँ, जी लास्ट ईयर और समथिंग लाइक दैट। जी ठीक है, उसका हम लोग नहीं पब्लिसिटी करने वाले, वापस आते हैं अपने टॉपिक में हम लोग। ओके, तो आप बता रही थी कि एक चैलेंज लिया। बिल्कुल, और आई एम डैम श्योर ये आप इस चैलेंज में काफी सक्सेसफुल। यस, हाँ, एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा हमारा। वो मंदिर साफ सुथरा रहा? बिल्कुल कि छोटे बच्चों ने नो बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चों के साथ। कितने बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, हाँ। ये विजिट कितने ड्यूरेशन की थी? कितने ड्यूरेशन? मुझे लगता है 3 आवर की थी पूरी। वाओ, हाँ। अच्छा, काफी मतलब आप कल्चर और स्पिरिचुअलिटी पे भी लेके चल रहे हैं बच्चों को। चूंकि ये सारी चीजें हैं, वही अभी हमने कहा कि हम एज को लेकर नहीं वो करते हैं, चूंकि बेस है इनका और इनको हर फील्ड में, हर उसमें जो है परफेक्शन के साथ लेके आगे बढ़ना है। ग्रोथ इनकी जो है तभी सही वे में जो है एक सही क्राइटेरिया वो होना चाहिए बच्चों का। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ। अच्छा, और थोड़ी सी एक कंक्लूजन पे एक बात करते हैं कि माय फेवरेट इज सिस्टम एंड माय फेवरेट इज स्पेस। तो कंक्लूजन से पहले एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे
कि स्टेम एक्टिविटी या स्टेम क्लब की एक्टिविटी जो भी आपके यहाँ होती है, तो लर्निंग आउटकम्स क्या आपको दिख रहे हैं बच्चों में? क्या आपका मतलब स्टेम जब यहाँ इंक्यूबेट हुआ था उससे पहले क्या था बच्चों का रिस्पांस, और अब क्या लग रहा है कि कुछ अपग्रेड्स आए, अपडेशंस आए हैं कि नहीं? अपडेट्स बिल्कुल आए हैं सर, बच्चे अपडेट हैं कि नहीं? बिल्कुल, तो प्लीज बताएं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बिफोर 10 मंथ। हाँ, जो है हम लोगों ने देखा है बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई है जी। और बच्चे खुद को एक तरह से सेल्फ प्रमोशन जो होता है खुद से कर रहे हैं कि हमने ये चीज़ ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं कुछ, मतलब उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है और करने की जो एक लालसा कह लीजिए या जो भी है वो मतलब दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश, और जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से दिया जाता है उसको सबसे पहले कौन करेगा, हु इज़ द फर्स्ट, है ना, कौन, तो उसको करने की पूरी कोशिश बच्चे करते हैं। तो ये है काफ़ी अच्छा इसका रहा है हमारा जो 10 मंथ का जो है पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है बच्चों का, पेरेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है कि बच्चे कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे मुझे लगता है कि इनकी स्टडी और एक कंसंट्रेशन जो होता है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल बोला जाए तो स्टेम से रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती हैं वो उनके सिलेबस के साथ ही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये कुछ अलग क्यों कर रहे हैं, पहले सिलेबस तो कवर करो, बट अभी दे आर सेटिस्फाइड, है ना, उनका भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा है और वो चाहते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करें। एक एक्सपीरियंस है अभी साइंस एग्जीबिशन जो हमारा हुआ था उसमें चूँकि कुछ इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी के तो मैरिज वगैरह के थे, बट पेरेंट्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि मैरिज और ये एग्जीबिशन दोनों को मैनेज कर रहे थे कि बच्चा पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा हमारा। अच्छा, तो ये मतलब काफी उनके घर में शादियां थी उसके बाद भी पहले एग्जीबिशन, ये बहुत अच्छा लगा। ऐसे पेरेंट्स हमें सोसाइटी में चाहिए बिल्कुल ये बहुत अच्छा था, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसलिए। वाह, ओके, सो मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, अब आपके तरफ से एक छोटा सा मैसेज, बड़ा भी कह सकती हैं, ऐसा कोई मुझे इशू नहीं है, बट आपके तरफ से एक मैसेज कि लाइक आप प्रिंसिपल्स, एजुकेटर्स, सिस्टम एजुकेटर्स या जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? प्लीज ब्लेस अस विद योर वर्ड्स। हम जो ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को एक बिग अचीवमेंट के लिए आपके सपोर्ट की और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप सभी अगर हमें इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो हमें लगता है कि हम उस बुलंदी तक ज़रूर पहुँचेंगे जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रिंसिपल और एजुकेटर्स को एक मैसेज है मेरी ओर से और रिक्वेस्ट भी है कि स्टेम लर्निंग को जो है और प्रमोट करें अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी में, जिसके चलते बच्चों में जो है एक अलग ग्रोथ और एक अलग डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से जुनून भी आएगा। हाँ, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम मैम। लाइक आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि आपसे मुझे कुछ नया सीखने को भी मिला। बहुत फ्रूटफुल रहा ये सेशन और आशा करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल लगेगा। हमारे व्यूअर्स कुछ नया सीखेंगे और जो उनके मन में कन्फ्यूजन हुआ होगा वो क्लियर भी हो गया होगा। अगर कोई सवाल है तो यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स और हमसे ऐसे जुड़े रहिए। स्टेम एनलाइटमेंट एक्सचेंज के नए एपिसोड्स और आते रहेंगे और ऐसे विजनरीज और डेजिग्नेटरी पीपल से मिलने का मौका मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।